Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 18 मार्च। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया गया है। 18 मार्च 1802 में कोलकाता के कोसीपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस कंट्री ने रशिया के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रशिया के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करने का फैसला किया है। बात करें नीदरलैंड की तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। हाल ही में किस कंट्री के क्रिकेटर रेयान टेन दोशेड ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। हाल ही में मार्क रूट किस कंट्री के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये है नीदरलैंड के, इनका नाम आपको याद रखना है। और हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनल लॉक का इनॉग्रेशन नीदरलैंड में ही हुआ था। यूरोप के सबसे गरीब देश में बोस्निया और हर्जगोविना शामिल है, इसे आपको याद रखना है। और नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने एक HIV स्ट्रेन की पहचान की है दोस्तों। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है नीदरलैंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो इसका आंसर है जॉर्ज रेजल। जॉर्ज रेजल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने रशिया के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र और रशियन बैंक पर बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका कंट्री ने रशिया के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र और रशियन बैंक पर बैन लगा दिया है। बात करें अमेरिका की तो दोस्तों अमेरिका को के रूट को फर्स्ट टाइम कोलंबस ने, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने 1494 में खोजा था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। 46th वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ये इंडो अमेरिकन है, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तुलसा रेस मसाकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100 वर्षगांठ देखी गई USA में। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स और ग्रीन हिल्स USA में हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन USA में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड USA में है, जो कि 25th एडिशन में है। इंडिया और USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर ड्रम, वज्र प्रहार। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया और अमेरिका कंट्री ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। वर्ल्ड कोविड-19 समिट की वर्चुअल मीटिंग अमेरिका ने होस्ट की थी। और हाल ही में इंडिया अमेरिकन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 17th एडिशन युद्ध अभ्यास अलास्का में हुआ था। अमेरिका कंट्री के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कोलिन पावेल की हाल ही में डेथ हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को इंटरनेशनल डे के रूप में स्थापित करने के प्रपोजल की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 15 मार्च। यूनाइटेड नेशन काउंसिल के इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च में इंटरनेशनल डे के रूप में स्थापित करने का प्रपोजल की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2022-27 लॉन्च की हैं? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू स्टेट पॉलिसी 2022-27 लॉन्च किया है। बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोडरा गुजरात में विलेज है, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज डिजिटल विलेज है। लिथियम का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो है गिर नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ज्ञान भारती
रिजर्व। डैम जो इम्पोर्टेंट है वो है उकाई डैम, कडाना डैम, सरदार सरोवर डैम, करजन डैम, मित्ती डैम, अजी डैम और सीपू डैम। नेक्स्ट, हाल ही में 14th इंडिया जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। 14th इंडिया जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में होगा। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल, लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अनंगपाल सिंह तोमर, जो कि तोमर डायनेस्टी के हैं, वो है 160 में दिल्ली में बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया गया। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इंडिया का पहला वार मेमोरियल यहीं स्थापित हुआ। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन भी यही हुआ है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है गीता पिरामल। गीता पिरामल राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बुक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड सर्वेयर के लिए न्यू ऐप दिशांक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड सर्वेयर के लिए न्यू ऐप दिशांक ऐप लॉन्च किया है। बात करें कर्नाटका की, तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। मैसूर सिटी को सिटी ऑफ सैंडलवुड बोला जाता है। मेघदातु प्रोजेक्ट, जो कि बेंगलोर सिटी से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है, ये है, इसे आपको याद रखना है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटका में बनाया जा रहा है। 13th एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलोर में हुआ। रेनेबेनोर में वुड प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में बना। अलमाटी डैम, कृष्ण सागर डैम, मालप्रभा प्रोजेक्ट कर्नाटका में है। मलई मधेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, जिसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। नगर होल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में BS येदियुरप्पा सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। नेक्स्ट, हाल ही में मास एजुकेशन इंस्टीट्यूट और किसने नीलांबर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। मास एजुकेशन इंस्टीट्यूट और नाबार्ड ने नीलांबर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है। बात करें नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है चिंताला गोविंदा राजुलू। हाल ही में नाबार्ड ने किस स्टेट के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 608 करोड़ की मंजूरी दी है? तो वो है आसाम। और दोस्तों, नाबार्ड ने ओडिशा में को टोटल लोन कैपेसिटी 13,665 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये आसाम और ओडिशा के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के 26 सेशन को आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के 26 सेशन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया। बात करें केरला की, तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्यन राजेंद्रम बनी हैं। केरला के कोची के क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क यहीं खोला गया। भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत LGBT कम्युनिटी के लिए यहीं है, केरला ने स्थापित किया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी केरला में बना है। योद्धा बने अभियान केरला में लॉन्च किया है। साइलेंट वैली केरला में है। अगस्त्यवयम बायोस्फीयर रिजर्व केरला में है। नेक्स्ट,
हाल ही में 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस समिट का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का आयोजन करना उपयोग करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला फर्स्ट स्टेट तेलंगाना बना है। बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय करने के लिए चलाया गया था। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7। दोस्तों, हैदराबाद डिक्लेरेशन ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है, जो कि कृष्णा नदी पर नल्लामल्ला हिल्स के पास है। सिंगरेली कोल माइंस तेलंगाना में है। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित हुआ है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2022-27 लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।